नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइव बियॉन्ड द स्काई चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्पिरिट वर्ल्ड पर वीडियोस बनाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, कुछ ऐसे लॉजिक और रीजंस कि आखिर आप क्यों विश्वास करें कि आत्मा लोक जैसी भी कोई जगह होती है। सनातन धर्म में तो इसका सदियों से ही उल्लेख है, परंतु पराविज्ञान इस बात को कैसे प्रूफ करता है कि स्पिरिट वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। और फिर भी जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज रखने में क्या हर्ज है। प्राचीन काल से ही दुनिया में सैकड़ों धर्म है और लगभग सभी धर्म आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास रखते हैं। विज्ञान अभी भी इसकी खोज कर रहा है और अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। विज्ञान उन चीज़ों का परीक्षण कर सकता है ब्रह्मांड में जिसे हम अपनी क्षमता तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर आत्मा एक ऊर्जा है, कोई वस्तु या पदार्थ नहीं जिसे पकड़कर उसका परीक्षण किया जा सके। इसी तरह जो आत्मा लोक है, वो भी ऊर्जा से ही बना एक दुनिया है। वहाँ पर कुछ भी ठोस रूप में मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें विज्ञान की पहुँच से परे है। इसीलिए यह खोज पराविज्ञान के अंतर्गत आती है। ऐसे ही विज्ञान से परे चीज़ों की खोज के लिए 19वीं शताब्दी में आया क्वांटम फिजिक्स। ये भी विज्ञान की एक शाखा ही है। क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी ये कहती है कि जो कुछ भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ये वास्तव में नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ठोस रूप में मौजूद नहीं है। ये सब एक भ्रम है, क्योंकि ये सब कुछ ऊर्जा से ही बना है। सब कुछ बस ऊर्जा है। एवरीथिंग इज एनर्जी। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने 5000 साल पहले ही कहा था कि ये दुनिया एक माया जाल है और सब कुछ बस मोह माया है। इसके शोध में जब पदार्थ की अंतिम इकाई का परीक्षण किया गया, परमाणु यानी एटम का, ये वो अंतिम इकाई होती है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। एटम्स के अंत में 3 तत्व मिले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और भीतर अंत में कुछ नहीं पाया गया। देयर इज नथिंग बट एनर्जी। वहाँ पर बस ऊर्जा थी। ये प्रकृति के वही 3 तत्व गुण हैं जिसकी व्याख्या भागवत गीता के अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने की है। सत्य, रज और तम गुण। यह प्रकृति इन्हीं 3 मूल तत्वों से बनी है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी और न्यूट्रल, मतलब जिसका कोई प्रभाव नहीं होता। मतलब कि मानव शरीर भी ऊर्जा से ही बना है। हम भी ऊर्जा का ही रूप है। मानव शरीर भी छोटे छोटे सेल से निर्मित होता है, जिसकी अंतिम इकाई भी ऊर्जा ही है। इस ऊर्जा को हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके भौतिक शरीर और भौतिक जगत की कुछ सीमाएं होती है। पर अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो ये पूरी दुनिया एक एनर्जी के फॉर्म में ही दिखाई देगी। पूरी दुनिया में ही पुनर्जन्म के ऐसे कई केसेस मिले हैं जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा है। भारत में ही इसके 1000 से ज़्यादा केस हैं और अब तक कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं। NDE नियर डेथ एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें व्यक्ति मरकर फिर जिंदा हो जाता है और मरने के बाद उसको जो अनुभव हुए थे उसके बारे में बताता है। भारत में इसका एक एग्जाम्पल है अनीता मुरजानी। इन्होंने भी आत्मालोक के अपने अनुभव को बताया है। इस पर एक बुक भी लिखी है। भारत के गाँव में NDE के कई सारे और पुनर्जन्म के भी कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। NDE और पुनर्जन्म के सत्यता पर, इनकी खोज पर बहुत सारे लेखकों ने कई सारी किताबें लिखी है। 20वीं शताब्दी के अंत तक दुनिया में ऐसे हजारों केस थे जो इस बात की पुष्टि करते थे। कई सारे खोजकर्ता ने पुनर्जन्म और नियर डेथ एक्सपीरियंस केस पर अपनी खोजबीन की और उसकी सत्यता का प्रमाण भी दिया। पर 1994 में डॉक्टर माइकल न्यूटन ने इस खोज को एक नई दिशा दी और उन्होंने सम्मोहन के माध्यम से उन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड के कई सारे रहस्यों को उजागर किया। डॉक्टर माइकल डफ न्यूटन का रिसर्च। डॉक्टर माइकल न्यूटन अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो एक ट्रेनर, कंसल्टेंट और सेल्फ प्रैक्टिशनर थे। इसी दौरान उन्होंने एक अद्भुत रिसर्च किया जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। एक नई खोज उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन के रहस्यों के बारे में उजागर किया।
उन्हें इस क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। वो 50 साल से भी अधिक सालों तक हिप्नोथेरेपिस्ट रहे और इसी बीच 40 से अधिक वर्षों तक एलबीएल चिकित्सक रहे। पीएलआर थेरेपी मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिसके द्वारा हम अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं। और एलबीएल थेरेपी मतलब लाइफ बिटवीन लाइफ्स, मतलब दो मानव जीवन के बीच का जीवन जो हमने जिया है। इस बीच हम कहाँ थे स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ क्या करते थे, और दूसरे जन्म से पूर्व हमने वहाँ क्या क्या किया। माइकल न्यूटन ने एलबीएल थेरेपी के द्वारा लगभग 7,000 लोगों पर रिसर्च करके स्पिरिट वर्ल्ड के कई सारे रहस्यों को हमारे सामने लाया है। एज ए स्पिरिट, डेथ के बाद और दूसरे जन्म से पहले इस बीच स्पिरिट वर्ल्ड में हो रहे गतिविधियों को एक क्रम में उन्होंने उजागर किया है और उनके सभी कस्टमर्स का एक्सपीरियंस एक जैसा ही रहा है। उनकी फर्स्ट बुक जर्नी ऑफ सोल्स 1994 में पब्लिश हुई थी। इससे पहले भी कई लोगों ने इस टाइप की बुक्स पब्लिश की थी पूर्व जन्म और स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, परंतु इस क्षेत्र में वो अग्रणी है। इन्होंने स्पिरिट वर्ल्ड के बहुत सारे गहरे शोध किए हैं। इसके बाद फिर और भी रिसर्चर्स आए हैं। इनके शोध ने विश्व में क्रांति ला दी, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत खोज थी और इसके लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। अमेरिका में इन्हें मोस्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन अवार्ड से भी नवाजा गया। आज भी अमेरिका में इनका इंस्टीट्यूट है, जो इन्होंने 2002 में स्टार्ट किया था। 2016 में इनकी डेथ हो चुकी है। आज भी इनके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन जन्म से क्रिश्चियन थे और वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, ना ही वे कोई पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास रखते थे, बल्कि वो इसका विरोध करते थे। वो एक मनोवैज्ञानिक थे और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाले हैं। हमारा मन 3 लेयर में डिवाइडेड है और प्रत्येक अंतिम दूसरे के भीतर से जुड़ा हुआ है, मतलब एक के अंदर एक। फर्स्ट बाहर लेयर जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अवचेतन मन, जहाँ पर हमारे इस जीवन और पूर्व जीवन के बारे में सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। इसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। थर्ड है अचेतन मन या अति चेतन मन, इसे सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। ये हमारा हायर सेल्फ होता है, जहाँ हम उच्च शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। यह हमारी वास्तविक पहचान होती है। ये कोई लेयर नहीं बल्कि हमारी आत्मा ही होती है। संत महात्मा भी इस बात की पुष्टि करते हैं। हमारे ज्ञान और दृष्टिकोण के उच्चतम केंद्र और मृत्यु के बाद जीवन के बाद के बारे में सारी जानकारी ऊर्जा के इसी स्रोत से आती है। सम्मोहन के भी 3 स्टेज होते हैं, बीटा, अल्फा और डेल्टा। इस ट्रांस स्टेट में ही इंसान को ले जाकर उसके पूर्व जन्म के बारे में और उसके जन्म से पहले आत्मा के रूप में उनका जीवन क्या था, इस बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। ट्रांस स्टेट में व्यक्ति ना तो जागा हुआ होता है और ना ही नींद में होता है, वो गहरे सम्मोहन में होता है। और इस स्टेट में व्यक्ति झूठ भी नहीं बोल सकता, ना ही अपनी कोई काल्पनिक कथाएं गढ़ सकता है। तो इस प्रकार डॉक्टर माइकल न्यूटन ने स्पिरिट वर्ल्ड की खोज की और वहाँ पे सारी प्रक्रियाओं को एक क्रमबद्ध रूप में अपनी बुक्स में बताया है। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में स्पिरिट वर्ल्ड के लाखों रिसर्चर्स हैं और आज भी इसके गहराई में इसकी खोज चल रही है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।